अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कफ्तान स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मेरे सब सब्सक्राइबर्स का बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया, क्योंकि आप सब इतनी ढेर सारी मुझे दुआएं देते हैं, इतने अच्छे अच्छे से कमेंट्स करते हैं और दिली खुशी होती है, इतना प्यार आप देते हो। मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने रिक्वेस्ट की हुई थी और मैंने उनसे कहा था कि फ्यूचर वीडियोस में इंशाल्लाह ताला मैं वो सब चीज़ें करके दिखाऊंगी। सबसे पहले तो एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि लोबिया बॉईल करना हम सिखाएं, बताएं। जब वो लोबिया बॉईल करती हैं तो उनका लोबिया टूट जाता है। इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ ये ज़रूर फ्यूचर वीडियो में शेयर करूँगी और कोशिश ये करूँगी कि नेक्स्ट जो मेरी वीडियो हो उसमें मैं आपके कमेंट से रिलेटेड जितनी भी रिक्वेस्ट थी वो सब उसके अंदर फुलफ़िल कर सकूं। बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब होती है, तो मैं एक दो दिन फ्रेश होती हूँ, बहुत सारे काम कर लेती हूँ और फिर मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होता है, मैं रेस्ट करती हूँ। कुछ बच्चों की कमिटमेंट्स होती हैं, मुझे बच्चों को टाइम देना होता है, उनके साथ मुझे बाहर जाना होता है। आजकल समर वेकेशंस हैं, बच्चे कुछ ना कुछ एक्टिविटी निकाल लेते हैं, तो उसकी वजह से भी मैं कुछ थक जाती हूँ। तो फिर ये सब काम करना, और स्पेशली नॉर्मली जो मैं कुकिंग करती हूँ मैं बहुत ही ज़्यादा फास्ट कुकिंग कर लेती हूँ, लेकिन जब मुझे वीडियो बनानी होती है तो मैं बहुत स्लो हो जाती हूँ, बिकॉज़ मुझे कैमरा को भी सेट करना होता है हर एंगल के साथ। और समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें मैं कर चुकी होती हूँ और मोबाइल ऑन नहीं होता, कैमरा ऑन नहीं होता है, या कैमरा की बैटरी लो हो जाती है, तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं। एनीवेज़, मुझसे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने कहा कि आप किचन के अप्लायंसेस यानी कि जितनी भी मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स है किचन की, उन सब का मैं रिव्यू दूँ डिटेल में। इंशाल्लाह ताला वो भी दूँगी। फ्रिज का रिव्यू मुझसे सबने कहा था मुझे दें, तो फ्रिज मेरा हायर कंपनी का है और इंशाल्लाह ताला मैं एयर फ्रायर का, सैंडविच मेकर का, टोस्टर का, हर एक इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि मेरे किचन में इस टाइम पे यूज़ हो रही हैं, और उसके अलावा और भी बहुत सारी हैं जो कि मैं अभी तक वीडियो में मैंने शो नहीं की हैं और वो भी मेरी काफ़ी सालों से यूज़ होती हैं। स्पेशली मेरे बच्चे बेसिकली वो मोस्टली यूज़ कर लेते हैं, तो इस वजह से मुझे मौका नहीं मिलता कि मैं उनको यूज़ करूं और आपके साथ शेयर भी करूं। ओके, आज के दिन सुबह सुबह उठने के बाद फजर की नमाज जब मैंने पढ़ ली, तो वैसे नॉर्मली मैं चाय पीती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि गर्मियाँ हैं तो थोड़ा सा चाय को अवॉइड किया जाए और कोल्ड कॉफ़ी बनाई जाए। तो मैं डिफरेंट तरह से कोल्ड कॉफ़ी बनाती हूँ, सब लोग डिफरेंट बनाते हैं, आई नो। तो मैंने सेम प्रोसीजर बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया। मैं जिस तरह से ख़ुद से बनाती हूँ कॉफ़ी, मैंने वैसे ही आपके साथ शेयर की। ये मेरी कॉफ़ी बनाने की केटल है, जिसके नीचे आपने देखा मैंने पहले पानी डाला था, फिर उसके स्ट्रेनर में कॉफ़ी मैंने डाली थी, और इसके अंदर बेसिकली जब कॉफ़ी कुक होती है तो नीचे से ऊपर आ जाती है, यू कैन सी। इससे पहले मैंने आपको दिखाया था इट वाज एम्प्टी। ये बहुत ही मज़े का होता है। अच्छा, इसके अंदर कॉफ़ी मैं इसलिए कुक करती हूँ कि मैं कच्ची कॉफ़ी जो है ना वो कोल्ड कॉफ़ी में डालना प्रेफर नहीं करती। अब मैं ऑफ कोर्स इसको ठंडा ही करूँगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा चिल कॉफ़ी में नहीं पीती हूँ, क्योंकि इससे मेरा गला ख़राब हो जाता है। स्पेशली जब मैं आइस क्यूब्स डालती हूँ ना किसी भी चीज़ के अंदर, उससे मेरा गला बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाता है। ये आई डोंट नो वाई। अच्छा, यहाँ पे मैंने फ्रिज से निकला हुआ जो ठंडा दूध होता है बस वही लिया है। इसके अंदर मैं कॉफ़ी को ऐड करूँगी, कॉफ़ी भी नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगी और जो दूध भी ज़्यादा ठंडा है उसका टेम्परेचर भी इक्वल हो जाएगा, लाइक नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा, वैसे नॉर्मली मैं कॉफ़ी के अंदर हनी डाल के उसको विस्क के साथ ना बीट करती हूँ, तो हनी ख़त्म हुआ था तो मैं इसके अंदर 1.5 टीस्पून चीनी ऐड करूँगी और इसको मैं विस्क करूँगी, और इतना विस्क करूँगी कि ये फजी हो जाए। तो ये बहुत अच्छी तरह से फजी बन जाती है। वैसे मेरे पास एक कांच की बॉटल भी है छोटी सी, जिसके अंदर मैं कॉफ़ी ऐड करके ना गर्म पानी के साथ उसको भी शेक करती हूँ, तो उससे भी फजी बन जाती है। तो इस तरह से विस्क भी कर सकते हैं। बोथ वेज आर सिमिलर और ईजी। तो इसके अंदर मैंने थोड़ा थोड़ा सा कॉफ़ी को करके किया। अब दूध के साथ मैंने इसको मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी ऐड कर दूँगी क्रीम।
अच्छा, ट्रस्ट मी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी, डिलिशियस, बहुत टेस्टी, बहुत ज़बरदस्त कॉफ़ी बनी थी। मुझे कभी भी सच में हम इतनी बड़ी बड़ी आउटलेट से कॉफ़ी जाकर पीते हैं, लेकिन मुझे उन कॉफ़ी से ज़्यादा अच्छी कॉफ़ी लगती है जो मैं ख़ुद घर पे बनाती हूँ, और उसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। कॉफ़ी बना के मैंने साइड पे रखी। अच्छा, ये मेरा जो कप है ना, इसके ऊपर ये कवर है, तो कवर को मैंने हटाया था सो दैट यू कैन सी ईज़िली, और फिर मैंने दोबारा से कवर लगा दिया। वैसे भी मैं इसको वॉश करने से पहले भी ये कवर उतार देती हूँ। तो यहाँ से सारी चीज़ों को मैंने अपनी जगह पे वापस रखा। जब हम कोई भी काम करें ना और चीज़ों को अपनी जगह पे वापस रखें, तो घर और किचन, कोई भी जगह चीज़ मेसी नहीं होती है। तो थोड़े बहुत जो ड्रॉप्स वगैरह गिरे थे उनको भी मैंने साफ़ कर लिया, ताकि मैं सुकून के साथ, तसल्ली के साथ बैठकर कॉफ़ी को एंजॉय करूं। आज के दिन मैंने काफ़ी सारे काम किए थे, और कॉफ़ी पीने के बाद मैं बहुत फ्रेश हो गई थी। फिर मैंने किचन में कॉफ़ी पीने के बाद मैं आई और मैंने डिश वॉशर में बर्तन लगाए, क्योंकि कॉफ़ी पीने के बाद सब बच्चों को भी मैंने नाश्ता बना कर दिया था। सारे नाश्ते के बर्तन थे, कुछ थोड़े से बर्तन रात के भी थे, उनको भी मैंने पहले से ही रात को ही डिश वॉशर में लगा दिया था। तो उसको मैं ऐसे करती हूँ कि 15 मिनट्स का जो वाटर से रिंस होते हैं ना, वो डिश वॉशर पे लगा देती हूँ, तो वो रिंस हो जाते हैं। और फिर सारे बर्तन इकट्ठे जब लग जाते हैं तो उनको मैं सोप के साथ वॉश कर देती हूँ। अब मैं सोप लगा दूँगी डिश वॉशर के अंदर, और मैंने थोड़ा सा क्लियरली आपको दिखाया। मुझसे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने ये भी पूछा था कि हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं डिश वॉशर पे, तो क्या ये वाकई वर्थ इट है और लेना चाहिए, इस पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो मैं आपको ये कहूँगी कि मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहा, बहुत अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस। आप ज़रूर करें इन्वेस्ट, और आप भी इंजॉय करेंगी। आपका बहुत सारा टाइम सेफ हो जाएगा। जितनी देर में कि हम बर्तन वॉश करते हैं ना, उतनी देर में अगर डिश वॉशर में बर्तन वॉश होंगे तो हम और बहुत सारे काम कर सकते हैं। यहाँ पे डिश वॉशर मैंने लगा दिया था, पूरा किचन क्लीन कर दिया। आज सुबह में ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे क्या बनाना है। यहाँ पे ये जो किचन के टॉवल्स होते हैं ना, इनको भी मैं सर्फ में भिगो के रख देती हूँ, तो काफ़ी देर के बाद फिर मैं उनको वॉश कर लेती हूँ। तो ये भी ग्रीसी हो जाती है ना, किचन की चीज़ें तो होती ही ग्रीसी है ना, तो इसलिए वो फिर ऑफ एंड ऑन आपको हर दूसरे दिन तीसरे दिन वॉश करना पड़ता है। ओके, तो मैंने आज सुबह में डिसाइड कर लिया था कि खाने में बच्चे क्या खाएंगे और मीठे में क्या खाएंगे, वो भी डिसाइड कर लिया था। तो जब मैं किचन साफ़ करी थी और मैंने पैन रख लिया कि मैं सुबह सुबह में ही कुकिंग कर दूँ, तो बच्चे आ गए थे कि मामा हमने जाना है मॉल, जो कि न्यू मॉल बना है, इम्तियाज़ मॉल, इस्लामाबाद में E11 में। तो बच्चों ने ज़िद की और मुझे वीडियो भी बनाने नहीं दी। एनीवेज़, मैंने कपड़े तो पहने हुए थे, देन आई बिकेम रेडी। मैंने थोड़ा सा टचअप कर लिया, हल्का सा मेकअप कर लिया था, और हम यहाँ पे आ गए। अच्छा, यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे बच्चे फास्ट आगे चलते हुए जा रहे हैं, बिकॉज़ बच्चे मुझे वीडियो बनाने नहीं देते कि दे फील लाइक ज़ाहिर है शाई सॉर्ट। सो मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, मुझे बनाना था। बहुत माशाल्लाह बड़ा मॉल है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान को तरक्की दे और अच्छी सी और चीज़ें आती रहें, हर किसी को तरक्की दे अल्लाह ताला। तो फिर उसके बाद सबसे पहले तो बच्चों ने नाश्ता के बाद उन्हें जो मील खाना था ना, वो था जी यहाँ पे सुशी। एक्चुअली यहाँ पे कज़न्स इनके आए थे बच्चों के, उन्होंने उनको बताया कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लो प्राइस में सुशी मिल रही है और डिफरेंट टाइप्स की है, बहुत टेस्टी है, ज़रूर ट्राई करना। हम हमेशा एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स में जाकर सुशी खाते हैं, तो यहाँ पे हम गए तो यहाँ पे मल्टीपल खाने थे, सैलड्स थे, हर तरह की चीज़ें थी, चाइनीज़, जापानीज़ और सुशी थी। और बच्चों ने हर टाइप की सुशी को ट्राई किया और सारी ऑर्डर की, और सुशी की प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल थी। ट्रस्ट मी, इट वाज अंडर
500, मैं इतना आपको बता सकती हूँ. इट वॉज़ रियली अंडर 500. और यहाँ पे ये लिया, बच्चों ने साथ में थोड़ी फिज़ी ड्रिंक ले ली थी. और हम वहाँ पे इन्होंने बहुत ही अच्छी सिटिंग प्लेस बनाई हुई है जहाँ पे हम जाकर बैठे. और पूरा मॉल बहुत ही अच्छा था. सिटिंग प्लेस का एम्बियंस भी बहुत अच्छा था. फिर यहाँ पे मैंने आपको दिखाया जो इनका फूड कोर्ट है वो भी अच्छा खासा बड़ा है. वहाँ पे बेकरी भी है, चाय, कॉफ़ी एंड एवरीथिंग. फिर ये मैंने थोड़ा सा दिखाया, इनका लंबा कॉर्नर था फ्रिज का, ये काउंटर्स थे, बहुत सारी चीज़ें थी. और ये बच्चों ने एक डिफरेंट आइस लॉलीज थी, आइसक्रीम टाइप, जो कि प्लास्टिक की बॉटल्स में होती हैं. ऊपर से उसको ओपन करते हैं, देन दे ड्रिंक, और वो डिफरेंट फ्लेवर्स में होती हैं. बहुत अच्छी थी. फिर हमने यहाँ पे इसको डिटेल से देखा. कुछ ग्रोसरीज़ की. मैंने ग्रोसरीज़ बहुत ज़्यादा यहाँ से नहीं की क्योंकि मैं कर चुकी हुई थी. बस बच्चों के कहने पे हम इस मॉल को विज़िट करने आए और स्पेशली बच्चों को सुशी खानी थी. फिर घर पे जाकर मैंने खाना बनाया था. जो कि जिसकी तैयारी मैं कर रही थी, उसके लिए मैंने चिकन भी डिफ्रॉस्ट करने के लिए रख दिया हुआ था. तो वो भी आपके साथ रेसिपी भी शेयर करूँगी थोड़ी देर के बाद, आप वो भी देखिएगा. और यहाँ पे आप बर्तन देखें, मतलब आप सबको मॉल्स का दिखाने का मकसद ये होता है कि यू गाइस आस्क मी, आप सब मुझसे पूछते हैं कि मैंने बर्तन कहाँ से लिए. तो यही हमारे जो मॉल्स हैं, ग्रॉसरी मॉल्स, उनके अंदर हर एक चीज़ माशाल्लाह पड़ी होती है. बस वहीं से ही मैं चूज़ करती हूँ. अच्छा, ये जो लकड़ी के चमचों का स्टैंड था और चमचे थे, मुझे बहुत अच्छे लगे. वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया और रीज़नेबल प्राइस भी थी. वैरायटी ऑफ स्पून्स थी, वैरायटी ऑफ थिंग्स थी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बड़ी से बड़ी चीज़, छोटे से छोटी चीज़, एवरीथिंग. फिर कप्स थे, उनकी बहुत बड़ी रेंज थी, बहुत ज़्यादा उनकी वैरायटी थी. एंड यू कैन सी, दिल तो चाहता है कि आप ले लो, लेकिन आई थिंक सो बहुत ज़्यादा चीज़ें भी नहीं लेनी चाहिए. ज़रूरत की चीज़ें आर मोर देन इनफ. या ये केटल्स मुझे बहुत पसंद आई. अच्छा, मेरे पास इनमें से एक केटल है जो कि सिंपल है, बट अब तो डिफरेंट कलर्स की आ गई, डिफरेंट टाइप्स की आ गई, और प्रिंट में भी हैं. फिर कुछ वीडियो मैं अपनी खुद से भी बना रही थी. फिर मैंने बच्चों से कहा कि बेटा, जहाँ कहीं पे क्राउड ना हो, आप मेरी वीडियो बना दें. तो फिर उसके बाद बच्चों ने भी मेरी वीडियो बनाई. एंड हियर यू कैन सी कि कितनी अच्छे फैंसी बर्तन भी थे और बहुत बड़ी रेंज में थे. लाइक बहुत ज़्यादा उसमें थे. और एंड यू कैन सी हियर कितना बड़ा हॉल है, कितना बड़ा मॉल है, और हर एक चीज़ अवेलेबल थी. अब यहाँ पे आप अवन्स दे सकते हैं, यहाँ पे स्टोव्स हैं, एंड जो आयरन्स हैं, स्टीम आयरन्स हैं, वैक्यूम क्लीनर्स हैं, एवरीथिंग वाज हियर. और इवन के जनरेटर्स थे, जो टूल्स होते हैं वो भी अवेलेबल थे वहाँ पे. काफ़ी सारी चीज़ें थी. कुछ चीज़ें हमने ली थी और बस बहुत ज़्यादा नहीं ली. हमने बेसिकली इन्जॉय किया. और हमेशा फ़र्स्ट विज़िट जो होता है हमारा किसी भी मॉल का, वो तब हम वहाँ से चीज़ें नहीं लेते. अच्छा, यहाँ पे ये देखिए आपकी ये स्टीम आयरन कितनी अच्छी थी, ये भी मुझे बहुत पसंद आई. लाइक यू कैन सी के हैंडी भी बहुत सारी हैं, बहुत ज़्यादा वैरायटी में है, और आप जाइएगा ज़रूर विज़िट कीजिएगा. वैसे ये वीडियो मैं ख़ुद से बना रही हूँ, स्पॉन्सर नहीं किया उन्होंने मुझे. हाँ, अगर इम्तियाज़ वाले करना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं. ओके, अब ये आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा बड़ी रेंज थी. पे यहाँ पे कुछ प्रमोशन की गाड़ी और मोटर बाइक्स भी थे. आई डोंट नो व्हाट वाज दैट, मैंने उसका पूछा नहीं. फिर जब हम घर आए तो जल्दी से क्विकली मैं किचन में आ गई खाना बनाने के लिए. तो आज के दिन मैं बना रही हूँ पास्ता, जो कि बेक्ड पास्ता होगा, ग्रिल्ड पास्ता होगा.
बहुत ज़्यादा डिलिशियस, बच्चों को बहुत पसंद होता है जो चीज़ ग्रिल्ड पास्ता होता है। अच्छा, मैंने पानी बॉईल करने के लिए रखा और दूसरा पैन निकाला था तो उसका ये हैंडल मूव कर रहा था, काफ़ी टाइम से कर रहा था। मैंने सोचा कि इससे पहले कि ये पूरा का पूरा निकल आए, इसका पेज पूरा निकल आए, तो मैं उसको स्क्रू को टाइट कर दूँ। तो मैंने स्क्रू ड्राइवर से उस हैंडल को टाइट कर दिया। हम हाउस वाइफ इस तरह के छोटे छोटे काम भी खुद से कर लिया करते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं वापस कमेंट्स की तरफ। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, तो कुछ कमेंट्स के मुझे समझ नहीं आती कि मैं उनको क्या रिप्लाई करूं, लेकिन चलिए मैं फिर भी बता देती हूँ। किसी ने कहा कि आप तो प्रेग्नेंट हैं, तो मुझे समझ नहीं आई, शायद उन्होंने मेरी पहले वीडियोस नहीं देखी होंगी। तो बेसिकली मैंने पहले भी आपको बताया था कि मेडिसिन्स खाने की वजह से जब मुझे L5 L4 का प्रॉब्लम हुआ था, जो कि स्टिल अभी चल रहा है, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द वो भी ठीक हो जाएगा। और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं इस काबिल हो गई हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि मैं करना शुरू हो गई हूँ। अच्छा, तो फिर उन्हीं का कमेंट था कि क्या आपका बेबी हो गया है। मैं प्रेग्नेंट नहीं थी और बेबी कोई भी नहीं हुआ। एनीवेज, अच्छा, तो मेरा वेट ज़्यादा हुआ है बिकॉज़ ऑफ टेकिंग मेडिसिन्स, और बिल्कुल जो L5 L4 प्रॉब्लम आपको हो जाता है, अल्लाह ना करे किसी को भी हो, तो उसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा एहतियात करते हैं, रेस्ट करते हैं। डॉक्टर्स भी यही कहते हैं, क्योंकि उसमें हमारी सारी नर्व्स इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो इस वजह से फिर मैं कुछ एक्टिविटीज़ नहीं कर पाती थी, लाइक जो वर्कआउट्स मैं करती थी, जॉगिंग्स करती थी, जिसकी वजह से बैठने की वजह से और रेस्ट करने की वजह से मेरा वेट थोड़ा ज़्यादा हो गया, या शायद यू कैन से थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा ही हो गया है। एनीवेज, अच्छा, साथ साथ मैं काम करी थी। मैंने पास्ता को बॉईल होने के लिए रखा, तो यहाँ पे मुझे 1-2 ड्रॉप्स गिरे हुए नज़र आए थे, चूँकि बच्चे समटाइम्स ना जामे शीरी मिक्स करते हैं या चीनी डालते हैं चाय के अंदर, तो वो चम्मच रख देते हैं और उसके स्टेन्स बन जाते हैं। तो उसको रिमूव करने के लिए बस फिर मैं स्टार्ट ही हो जाती हूँ। बाकी सारे मैंने पूरा काउंटर को क्लीन कर दिया। तो अब आई थिंक सो आप सब लेडीज़ भी इसी तरह से करती होंगी। एनीवेज, मुझे ये अच्छा लगता है। अच्छा, फिर मुझे एक कमेंट बहुत ही मज़े का आया था, जिसमें कि मैंने पिछली वीडियो में लगाया था कि मैंने आउट ऑफ द हाउस पूरा वीक गुजारा था और 2 वीक्स, तो उसका यही उन्होंने मुझे कहा था कि आप मुझे घर में काम करती भी अच्छी लगती हैं। तो अच्छा, मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं कि मुझे ख़ुद भी घर के काम करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है, एंड आई रियली इन्जॉय देम। होता है ना, कुछ लोग काम को काम समझ कर करते हैं, लेकिन मैं वो काम को इन्जॉय करती हूँ, और मैं इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको ना बहुत ही अच्छे तरीके से वर्सटाइल स्टाइल में कुकिंग करूँ, वर्सटाइल स्टाइल में चीज़ों को करूँ, ताकि मैं उनको इन्जॉय करूँ। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपके काम को ना कुछ लोग इस तरह का बना देते हैं कि आप फेड अप हो जाते हो। आपको कुछ हमारी लाइफ में होते हैं ऐसे टॉक्सिक लोग होते हैं कि फिर वो आप जो काम एंजॉय भी कर रहे होते हैं ना, तो आपको वो बर्डन लगने लग जाता है। तो आप हमेशा अपने कामों को एंजॉय करें, यू विल एंजॉय योर लाइफ, क्योंकि दीज थिंग्स आर द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अब जो खाना मुझे बनाना है, अगर मैं गुस्से से और मूड बना के और शक्ल बना के करूं कि मेरा दिल नहीं चाह रहा है, तो करना तो मुझे है, तो व्हाई नॉट, आई शुड एंजॉय दैट। रियली आई एंजॉय द कुकिंग्स, आई एंजॉय द क्लीनिंग्स, आई एंजॉय एवरीथिंग। तो जो कोई भी काम होता है, एंड आई एंजॉय बेकिंग्स। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे ये डो पहले से ही बनने के लिए रख दी थी, और ये डो सिनेमन रोल्स की डो है, जो कि मैंने नहीं बनाई थी, सुबह में ही मेरी बेटी ने बना दी थी, क्योंकि शी सेड कि अगर सिनेमन रोल बनाने हैं तो मैं ही बनाऊंगी। शी लव बेकिंग टू, तो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं उनके साथ साथ थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ। और मुझे भी अच्छा लगता है कि जब मीठे में बच्चों का कुछ खाने को दिल चाहता है, जैसे ब्राउनी वगैरह हो गया, सिनेमन रोल्स हो गए,
कुकीज़ हो गई, तो बच्चे खुद से बनाते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। मैं हमेशा से बच्चों को करने देती हूँ। मैं आपको भी ये बताती हूँ, हमेशा से बच्चों को करने दिया जाना चाहिए। कभी ऐसा होता था कि मुझे लगता था कि बच्चों ने बहुत मेस कर दिया है किचन में, तो ऑफ़ कोर्स हम बच्चों को अपने लेवल पर आकर ना देखा करें, हमें बच्चों के लेवल पर जाकर देखना है। और जब हम छोटे थे तो हम भी कितना मेस करते होंगे और हम हमारी अम्मी को सफाई करनी पड़ती होगी। तो एनीवेज़ मैं फिर साथ साथ बच्चों को ये गाइड भी करती रहती हूँ कि अगर मेस होता है तो उसको हमने फ़ौरन क्लियर भी करना है। ये भी बच्चों की ट्रेनिंग होती है। तो इस तरह से काम भी डिवाइड भी हो जाता है, बच्चे भी इंजॉय करते हैं, उनको बेकिंग भी अच्छी लगती है। साथ साथ जो थोड़े थोड़े से बर्तन होते हैं ना इस तरह के, जैसे नाइफ़ हो गया, कटिंग बोर्ड हो गया, वो मैं साथ साथ वॉश करती हूँ। अच्छा, ये मैंने $1 से लिए थे प्लांट्स के पॉट्स ना। ट्रस्ट मी कि $1 कितने ही प्राइस का है, एज़ यू ऑल नो। तो ये स्टैंड के साथ ही आए थे। पहले तो मैंने स्टैंड के साथ रखा, फिर मुझे लगा कि मैं इनको सेपरेट करके रखती हूँ तो बहुत अच्छे लगेंगे। वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया, क्योंकि किचन में जो मैंने ओरिजिनल रियल प्लांट्स लगाने की कोशिश की थी तो वो उगे नहीं थे, वो ग्रो नहीं हुए, क्योंकि ऐसे प्लांट्स को शायद ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। अच्छा, अब यहाँ पे इसमें के अंदर मुझे फ्लावर को रीफ़िल करना था वाइट सॉस बनाने के लिए। फ्लावर ख़त्म हुआ था, जो ऑल पर्पस फ्लावर होता है, मैदा जो होता है वो, तो वो मैंने रीफ़िल किया। ये सारे काम हमारी रूटीन के साथ साथ होते रहते हैं। अच्छा, बटर के अंदर जो है हमेशा मैं वाइट सॉस बनाती हूँ। अगर बटर ना हो तो मैं वैसे ऑयल भी डाल लिया करती हूँ। और ये एक मेरा स्ट्रेनर है, आप देख सकते हैं, जो जैसे ऊंचा हमारा कोई जार होता है ना, तो जिसके अंदर हमें अंदर करके हाथ डालना पड़ता है, उसके लिए ये वाला स्पून बहुत अच्छा स्ट्रेनर था। तो अच्छा, इसकी रेसिपी मैंने बहुत बार आप सबके साथ शेयर की है, तो आप देख रहे होंगे। यहाँ पे मैंने बटर के अंदर फ्लावर डाला था, उसको थोड़ा कुक किया और थोड़ा थोड़ा सा करके दूध डाला है, उसको भी मैं कुक करती जाऊँगी। इसके अंदर मैं क्रीम ऐड कर दूँगी, फिर ब्लैक पेपर्स एंड ऑल दैट। और जो चीज़ें भी हमारी यूज़ होती हैं, एक बार फिर से कि उनको वापस अपनी जगह पे हम साथ साथ रखते जाएं, तो हमारा किचन का काउंटर जो है वो क्लियर रहता है और हमें काम करने का मज़ा आता है। और वैसे ऑटोमेटिकली हम लेडीज़ के हाथ चलते हैं और वो चीज़ें हम जैसे जैसे निकालते हैं वैसे वैसे वो वापस भी जाती हैं। अच्छा, पहले मैं चम्मच हिला रही थी। जो ये विस्क होता है ना, इस विस्क के साथ बहुत अच्छा मिक्स हो जाता है, फ्लावर लम्स नहीं बनते हैं। मैंने पूरा क्रीम का पैकेट ऐड किया है और इसके अंदर मैं कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी, ब्लैक पेपर्स, रेड चिली पाउडर एंड सॉल्ट। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का होता है। आप चाहें तो चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन चिली फ्लेक्स का टेस्ट समटाइम्स जो है ना वो बच्चों को अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, बहुत अच्छी तरह से जब ये सारा कुक हो जाए ना, तो इसको हमने इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा पतला करना है, वरना बहुत गाढ़े के साथ बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। अच्छा, जिस डिश के अंदर मैंने बेक करना है पास्ता, उसको मैंने निकाला तो थोड़ी सी वो डस्टी हो रही थी, क्योंकि मैं नॉर्मली दूसरी डिशेस यूज़ कर रही थी। काफ़ी टाइम के बाद ये वाली मैं यूज़ कर रही थी, तो मैंने सोचा कि इसको मैं वॉश कर लूँ। तो वो भी एक प्रोसीजर था। मीनवाइल इसको भी मैंने क्लियर किया, वॉश किया। अच्छा, बेक करने के लिए आपने इस बात का ख्याल रखना है, इस तरह के जो ट्रांसपेरेंट डिशेस मिलती हैं, हर एक वो अवन सेफ़ नहीं होती है। आपने शॉपकीपर से पूछना है पहले कि क्या ये आपकी डिश जो है वो अवन सेफ़ है या नहीं है। अगर तो नहीं है तो आपने उसको अवन में यूज़ नहीं करना है। हर एक डिश अवन के अंदर नहीं चलती है, दैट कैन ब्रेक। एक मखसूस टेम्परेचर के बाद वो टूट जाती है। एनीवेज़, अब यहाँ पे मेरा वाइट सॉस भी बन गया है। इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी पास्ता और थोड़ी देर पास्ता लो टेम्परेचर पे मैं कुक करूँगी और पास्ता भी अच्छी तरह से सॉस के अंदर कुक होता चला जाएगा। फिर जो चिकन मैंने कुक किया था, चिकन भी सेम मैंने ऑयल के अंदर पहले लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था, आपने देखा, फिर चिकन ऐड कर दिया था और सारे सॉसेस, वो सारे सॉसेस जो आपको अच्छे लगते हैं, जिनका फ्लेवर आपको पसंद है, वो आप ऐड करें। मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया हुआ है, चिपोटले है, बफलो है, वेस्टरशायर है,
चिली हॉट सॉस है और बफलो हॉट सॉस है, सोया सॉस एंड ऑल दैट। अच्छा, अवन को भी मैं साथ साथ क्लीन करी थी। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉनिक्स किचन में पड़ी होती हैं तो ऑफ कोर्स जब हम काम करते हैं तो पूरे किचन में ही हल्की हल्की सी ग्रीस और डस्ट वगैरह होती है, तो इनको भी साथ साथ क्लीन करना, मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा, फिर मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स के ये भी कमेंट्स होते हैं कि आप थोड़ी वीडियो लॉन्ग लगाया करें। तो लॉन्ग वीडियो ऑफ कोर्स आपको पता है कि उसके बनाने में भी बहुत मेहनत होती है, फिर एडिटिंग में भी काफ़ी टाइम लगता है। तो पास्ता हमारा रेडी हो गया, मैं उसको डिश आउट कर रही हूँ। इसके ऊपर मैं चीज़ डालूँगी और बेक करूँगी। तो मैं बात कर रही थी कमेंट्स की। तो आज की वीडियो में मैंने आपके साथ पूरे दिन की रूटीन शेयर की और काफ़ी बिज़ी और हेक्टिक डे था। ट्रस्ट मी, आई बिकेम सो टायर्ड, आई वॉज टायर्ड इनफ, और रात को बस मेरी कोशिश थी कि मैं जल्दी से जाके लेट जाऊं, इतनी मैं थक गई थी। अच्छा, ये सब काम करने के बाद जब सबने पास्ता खाया और सिनेमन रोल्स भी बेक किए, फिर मीठे में सिनेमन रोल्स खाए थे, तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा अपना और कुछ काम भी किए थे। मैंने आपके साथ थोड़ी सी शॉपिंग अपनी जो लास्ट टाइम मैंने की थी, सारी शॉपिंग मैंने आपके साथ शेयर इसलिए नहीं की क्योंकि क्विकली मैंने सारी चीज़ों को समेट दिया था। तो चंद एक चीज़ें थीं जो कि मैंने सोचा आपके साथ अभी शेयर कर देती हूँ, और कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं बाद में। यहाँ पे मैंने अवन को पहले फुल हीट पे इसको मैंने लगा दिया था और 25 मिनट्स के लिए लगाया है। 25 मिनट्स में ही ये पास्ता बेक होगा और ऊपर जो चीज़ हम डालेंगे वो ग्रिल होगी। तो प्री हीटेड अवन होता है तो उसमें जल्दी आपका कुक हो जाता है। अब यहाँ पे सिर्फ हमने ऊपर से चीज़ को ग्रिल करना है, तो चीज़ को ग्रेट कर लें पहले से सारी चीज़, और उसके बाद इस तरह से आप ऊपर डाल दें। तो ये जो रेड वाला मैंने छोटा बोल बनाया ना, ये एक्स्ट्रा मैंने बना दिया था क्योंकि मुझे पता था इट इज़ गोइंग टू बी यूज नेक्स्ट डे। तो पास्ता मैं जब भी बनाती हूँ बच्चे एक ही बात करते हैं, मामा प्लीज़ ज़्यादा बनाना मामा, ताकि हम 2-3 टाइम खा सकें। तो ये भी अच्छा मेरे लिए फ़ायदेमंद ही रहता है। अच्छा, घर का बना हुआ जो पास्ता होता है हमें पता होता है कि हाइजीनिकली इट इज़ फुली क्लीन्ड और हेल्दी है, तो इस टाइप की चीज़ें घर में फिर मैं बना देती हूँ। और यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर हल्की हल्की सी गोल्डन हो गई है चीज़। मार्केट से ग्रिल्ड पास्ता जो मिलता है ना, उसकी चीज़ ऊपर से ज़्यादा बर्नड होती है, लाइक ज़्यादा कुक्ड होती है, तो वो क्रिस्पी सी हो जाती है। तो समटाइम्स बच्चों को वो भी अच्छी लगती है, बट सबको घर में जो चीज़ सब खा लेना वो ही मैं बनाती हूँ, क्योंकि अगर किसी को ज़्यादा ग्रिल्ड अच्छी लगती है, किसी को कम ग्रिल्ड अच्छी लगती है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, जैसे ही पास्ताज रेडी हो गए थे तो मैंने सिनेमन रोल्स को भी जल्दी से क्विकली रेडी किया क्योंकि अवन ऑलरेडी गरम था, तो मैंने सोचा कि साथ ही इनको लगा देते हैं। जितनी देर में कि सब पास्ता खाएंगे, एंजॉय करेंगे, तब तक हमारे जो सिनेमन रोल्स हैं वो भी बेक हो जाएंगे और बहुत अच्छे, बहुत टेस्टी बने थे। तो इंशाल्लाह ताला, वैसे तो मैंने सिनेमन रोल्स की पहले से आपके साथ रेसिपी कंप्लीट शेयर की हुई है, और फिर भी नेक्स्ट टाइम आपके साथ फिर कभी डिटेल से शेयर कर लूँगी जब फुली मुझे ख़ुद को बनाने का मौका मिलेगा, क्योंकि हमेशा ये होता है कि मेरी बेटी को पसंद है एंड शी लव टू मेक दीज सिनेमन रोल्स। बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस पहली बार जब आप बना लेंगे ना, उसके बाद आप हर बार आप तकरीबन ये रोज़ भी बना सकते हैं, इतने ज़्यादा सिंपल एंड ईजी होते हैं। तो यहाँ पे आप रोलर के साथ ना मैंने इनको कट कर लिया इक्वली और इस तरह से रोल करूँगी। अच्छा, आपने पहले ना इस तरह बनाना बहुत आसान होता है, पूरा आप इसको स्कैटर कर लें और फिर कट करें, वरना ये कि अगर आप दूसरे तरीके से कट करते हैं, जो रोल करके लोग कट करते हैं ना थ्रेड के साथ, वो थोड़ा सा ट्रिकी और मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे ये सारे हो गए थे। आजकल गर्मी आई ना, तो ये बहुत जल्दी ना मेल्ट हो रहा था, लाइक जल्दी इसको बनाने की ज़रूरत थी। तो ये आप देख सकते हैं कि पूरे किचन में कितना ज़्यादा मैस हुआ, साथ बर्तन वॉश करने के बावजूद। और अब यहाँ पे मैं स्क्रैप कर रही हूँ जितना भी सिनेमन रोल का गन था
वो सारा, और साथ साथ क्लीनिंग होने के बावजूद, साथ साथ वॉशिंग होने के बावजूद, अब जो एंड के बर्तन हैं उन सब को जो है वो डिश वॉशर में लगाऊंगी, क्योंकि जो साथ साथ थोड़े थोड़े से एक दो होते हैं वो मैं वॉश करती रहती हूँ। एक टाइम ऐसा आता है कि जो हमें इकट्ठे रखने पड़ते हैं, क्योंकि जैसे मैंने अब पास्ता को रखा था, और पास्ता अब आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा फुली कंप्लीटली कुक हो गया है। अच्छा, इसको बेक करने से पहले ना मैंने थोड़ा सा ऊपर दूध डाला था ताकि नीचे से पास्ता जो है ना वो लग ना जाए, और उससे जो हमारा पास्ता होता है वो अच्छा सॉफ्ट और जूसी रहता है, ड्राई नहीं होता, एकदम से बहुत ज़्यादा थिक नहीं होता। एंड यू कैन सी कितना ज़्यादा मज़ेदार एंड ट्रस्ट मी बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस बना था। तो मैं आपके साथ हर चीज़ को थोड़ा सा डिटेल से शेयर कर देती हूँ, इसलिए भी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। और अब यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया था टेबल पे, एक ही मैंने लगाया था, दूसरा वाला मैंने रख दिया था ऊपर से कवर करके, क्योंकि मुझे पता था दिस वन डिश इज़ गोइंग टू बी इनफ फॉर एवरीवन। बच्चे खा रहे थे, उसको मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया, और उसके निकालने के बाद हमने सिनेमन रोल्स रख लिए थे, वो भी रेडी हो गए हैं और बहुत ज़्यादा डिलिशियस बने थे। अच्छा, सिनेमन रोल्स बनाने का और ब्राउनी बना के उनको पीसेस में कट करके रखने का फ़ायदा मैं आपको बताऊं क्या है कि बच्चे खुद ही से निकालते हैं, आते जाते चलते फिरते और खा लेते हैं, और आपको तंग भी नहीं करते हैं, बहुत मज़ा आता है। अच्छा, उसके ऊपर मैंने फ्रॉस्टिंग भी लगा दी थी सिनेमन रोल्स के ऊपर। फिर मैंने अपना एप्रन उतारा, उसको मैंने हैंग किया, डोर के साथ मैंने छोटे से 2 हुक्स लगा लिए थे, क्योंकि वो गीला होता है ना, तो उसको गीला गीला हम ड्रॉर के अंदर वापस नहीं रख सकते। तो फाइनली सारे डिश वॉशर में बर्तन लगाने के बाद मैंने सारा किचन की जो विंडो एरिया था वो भी सारा नीट एंड क्लीन किया, और बस इसके बाद फिर किचन में कोई और कुकिंग का होता तो है नहीं है। अच्छा, अब मैं बात कर रही थी कमेंट्स की, हम दोबारा कमेंट्स पे आते हैं। मुझे एक कमेंट आया था और उसको मैंने पढ़ा, उस पर किसी और सब्सक्राइबर ने रिप्लाई भी कर दिया था, और मुझे कुछ, मैंने आपसे कहा ना कि ऐसे कमेंट्स होते हैं कि जिनको रिप्लाई करने में मुझे समझ नहीं आती कि व्हाट शुड आई रिप्लाई टू देम, तो इसलिए फिर मैं इग्नोर कर देती हूँ। अच्छा, अब मैं रूम में आ गई तो मैंने कुछ थोड़ी सी चीज़ें ली थी। ये आप स्पेक्चुलास का सेट देख सकते हैं, किचन के लिए मैंने लिया था। कुछ थोड़ी स्टेशनरी की चीज़ें जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि मैंने मॉल से ली थी, वो सब भी हैं, और जर्नलिंग के लिए काम आती हैं, एंड आई लव डूइंग सच थिंग्स। अच्छा, फिर एक और मेरी सब्सक्राइबर हैं, बहुत प्यारी सब्सक्राइबर हैं, बहुत अच्छे अच्छे से कमेंट्स करती हैं, और कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर बहुत ज़्यादा तारीफ़ होती है। तो ट्रस्ट मी कि समटाइम्स ना ऐसे बहुत ज़्यादा तारीफ़ वाले कमेंट से भी ना मैं डर जाती हूँ, इसलिए कि फिर मुझे लगता है कहीं मेरे अंदर जो है वो जो एक थोड़ा सा तकब्बुर और गरूर वाली चीज़ ना आ जाए। अल्लाह ताला हमेशा मुझे मेरी आजिज़ी में रखे और कभी भी गरूर और तकब्बुर ना आए। अच्छा, अब जब मैं ये सारी चीज़ें दिखा रही थी, वीडियो बना रही थी, तो अज़ान हो गई। मैंने उसको वहीं पे छोड़ा, मैं उठी, मैंने वज़ू किया और मैं अपना वज़ू करके आई, मैंने अपनी नमाज़ पढ़ी। तो दिन में जितने भी बार हमारी नमाज होती है, जिस टाइम की भी होती है, जो भी काम हम कर रहे हों, उस काम को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, बस 5 से 10 मिनट। बहुत बार मेरे साथ भी ऐसे हो चुका है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा नेक परवीन हूँ। ट्रस्ट मी कि मैं कभी कभी कहती हूँ कि अच्छा बस जल्दी से मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, ये काम ख़त्म कर लूँ, जल्दी से नमाज़ पढ़ती हूँ, ये जल्दी से काम ख़त्म कर लूँ, इसके बाद पढ़ती हूँ ये काम, और ऐसे करने में ना नमाज क़ज़ा हो जाती है। समटाइम्स तो फिर शैतान भुला ही देता है कि मुझे नमाज़ पढ़नी थी, वो काम में आपको इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कर देता है। इसलिए जैसे ही हमारे कानों में अज़ान की आवाज़ पड़े तो उस काम को ना वहीं पे स्टॉप कर दें,
और फिर नमाज़ पढ़ने के बाद आप दोबारा से उस काम को वहीं से शुरू कर लें। साथ साथ आप दुआएं भी करते रहें, पढ़ाई भी करते रहें, सूरतें पढ़ते रहें, तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला राज़ी रहेंगे। और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें, ढेर सारी ज़रूर दुआएं दिया करें, और सबसे बढ़कर सेहत की दुआ करें। अल्लाह ताला मुझे पहले के जैसे मुकम्मल तौर पर सेहत याब कर दें। आमीन सुम आमीन। अल्लाह का बहुत 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 शुक्र है अभी भी कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गई हूँ, बहुत बेहतर हूँ। शुक्र है मेरे अल्लाह का, सही सलामत हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ पे अब मैंने जो हेयर पिन्स वगैरह भी कुछ ली हुई थी जिनको कि मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया था, और फिर मैंने इनको इनकी प्लेस पे भी नहीं रखा था, तो अब मैंने सोचा कि बस फाइनली इनको मैं रख दूँ, आपके साथ शेयर भी कर लूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि हम शॉपिंग करके आते हैं और चीज़ें रख देते हैं, तो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था, हेयर पिन्स मुझे भी यूज़ करनी होती है, मेरी बेटी को भी यूज़ करनी होती है, तो वो सारी हेयर पिन्स थी, उनको मैंने उनकी जगह पे लगा दिया। ये एक नेकलेस था, पहले तो मैंने ऐसे ही रख दिया, और इयररिंग्स, फिर मैंने सोचा नहीं, फिर ये ऐसे ही पड़े रहेंगे, तो मैं उनको उनकी जगह पर लगा ही देती हूँ। बेसिकली मुझे था कि मैं जल्दी जल्दी से अपने सारे काम जो है वो वाइंड अप करूं, और मैंने पहले भी आपको बताया कि मैं थक गई थी, और अब इसके बाद फिर मुझे इशा की नमाज़ भी पढ़नी थी, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। अच्छा, आज के दिन हमने चूँकि घर से बाहर भी जाना था तो हम जल्दी उठे, तो बच्चे उठ जाते हैं, मैंने ये नोटिस किया। पहले तो मैंने ड्रॉर बंद कर दिया था, दोबारा से मैंने खोला, और इन दोनों चीज़ों की मैं बात करी थी, इनको मैंने बेसिकली दूसरे ड्रॉर में रखना होता है, जिसके अंदर मैंने सारे इयररिंग्स एंड नेकलेसेस सब चीज़ें रखी होती हैं। पहले मैंने सोचा कि पैकेट के साथ ही रख देती हूँ, फिर वो पैकेट के साथ आती नहीं है। मुझे बेसिकली ना चीज़ें पैकेट के साथ रखना पसंद नहीं है, मैं उनको ओपन करके उनकी प्लेस पे रखती हूँ, ऑर्गेनाइज करके। तो समटाइम्स बस इंसान टायर्ड होता है ना, तो शॉर्टकट्स ढूंढता है, तो शॉर्टकट नहीं ढूंढने चाहिए। अल्लाह ताला मेरी नानी को जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। वो कहती थी, रा कुराना टुरु भावे होवे दूर, तो इसलिए शॉर्टकट्स नहीं करने चाहिए, शॉर्टकट्स अपनाने नहीं चाहिए। आई थिंक सो आपको समझ आई होगी। अच्छा, फिर यहाँ पे मैंने कुछ स्टिकी नोट्स लिए हुए थे, और ये स्टिकी नोट्स के साथ एक छोटा सा क्लिप बोर्ड भी था, मुझे बहुत अच्छा लगा, और वो मैंने रखा। यहाँ पे फिर मैंने कुछ थोड़ी सी अपनी रीडिंग छोटी टाइनी बुक्स रखी हुई हैं, जो कि मैं अपने बैग में, हैंड बैग में रख लिया करती हूँ। कभी लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना होता है तब मीनवाइल, और फिर टाइनी कुछ डायरीज़ हैं, कुछ छोटी छोटी सी जर्नल बुक्स हैं, तो जिसमें मेरा दिल चाहता है ना, वो जो कुछ करने का वो मैं निकालती हूँ और कर लेती हूँ। तो चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रखना सबसे पहली मेरी प्रायोरिटी होती है, और जितनी चीज़ें ऑर्गेनाइज होती हैं उतना ही आप इजीली काम कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ये मैंने लिया था $1 से स्क्रैपर, जो कि मेरा पैलेट है, पेंट जो पैलेट है वो उसको साफ़ करने के लिए, स्क्रैप करने के लिए। तो पहले मैंने एक स्क्रैपर लिया था जो नॉर्मली स्क्रैपर यूज़ करते हैं ना, लेकिन वो उससे बहुत अच्छा साफ़ नहीं होता था। इसके अलग से इसके साथ ना 2 ब्लेड्स भी उन्होंने दिए हुए थे सेपरेट, ये बहुत अच्छा लगा मुझे, तो मैंने ये ले लिया था। अभी तक यूज़ नहीं किया, व्हेन आई विल यूज़ तो मैं आपके साथ इसका रिव्यू भी शेयर करूँगी। तो ये मेरा पूरा पेंटिंग का बॉक्स है, जिसके अंदर मेरी स्केचिंग पेंसिल्स भी हैं, ब्रशेस भी हैं, एंड लॉट्स ऑफ स्टफ़ जो कि चाहिए होता है वो सब। ओके, अब यहाँ पे जो मैंने चीज़ें निकाली ना, उनके अंदर ये 2 रिंग्स भी थी। अच्छा, जब ये मैंने रिंग्स ली थी ना, तो ये मुझे पूरी थी। दिस टाइम जब मैंने पहनी तो ये तो मुझे फंस ही गई, टाइट हो गई थी, क्योंकि मुझे लगता है मेरा वेट थोड़ा और ज़्यादा हो गया है। अब जब तक कि मैं वर्कआउट स्टार्ट नहीं करूँगी, अपनी एक्सरसाइजेज योगा स्टार्ट नहीं करूँगी, तो मेरा वेट जो है वो थोड़ा इसी तरह से रहेगा, एंड इंशाल्लाह ताला आई विल ट्राई टू लूज़ माय वेट इन फ्यूचर इंशाल्लाह ताला। ये जो छोटे टाइनी कटर्स मैंने आपके साथ शेयर किए थे लास्ट वीडियो में, मैंने इनको फाइनली ओपन किया है। एक को तो मैंने अपनी जर्नल बॉक्स में रखा, और दूसरा जो है वो मैंने अपनी टेबल के ऊपर रखा। क्विकली जो मुझे चीज़ करनी होती है तो मैं कर लेती हूँ।
इसके साथ इसका लॉक भी है, तो ये लॉक भी हो जाता है, अच्छा यूज़फुल है। बस थोड़ा सा ये होता है कि मेरा जो छोटा बेटा है ना, वो आजकल थोड़े नॉटी हैं, तो हर चीज़ को ट्राई करते हैं, उनसे डर लगता है, मैं थोड़ा चीज़ों को हाइड करती हूँ इस टाइप की ना। तो बाकी ये कि ये बहुत अच्छे छोटे छोटे से हैं, यूज़फुल कटर्स हैं। और वैसे भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले नहीं थे जर्नल बुक के लिए, तो ये मुझे अच्छा लगा। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि मैंने शॉपिंग्स काफ़ी सारी की, तो उसमें मैंने अपने कपड़े वगैरह भी लिए थे, नाइट सूट्स लिए थे, अनस्टिच क्लोथ्स भी लिए थे, जो कि इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट किसी फ्यूचर वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, चूँकि मुझे उनकी स्टिचिंग करनी थी। तो ये वाला जो है ना, इसको मैं अपने जर्नल बॉक्स में रखूँगी, ये जो कटर है छोटा वाला। और एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं कि मेरे जर्नल बॉक्स के अंदर जो छोटा टाइनी एरिया है ना, ये उसके अंदर बहुत ही अच्छा सा फिक्स आ गया, एंड आई वाज सो हैप्पी। मुझे आइडिया से मैंने लिया था कि उसके अंदर आ जाएगा, और ये वाकई इसके अंदर फिक्स हो गया मेरे जर्नल बॉक्स में, जो मेरा ट्रैवल जर्नल बॉक्स है। अच्छा, फिर मैं कुछ कमेंट्स और की बात कर रही थी। मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे ये भी कमेंट किया हुआ था कि मशीन जो है, वो जो पैडल उसका चलाते वो चलाना सिखाएं। तो जो ऑटोमेटिक मशीन होती है उसका पैडल चलाना वो प्रैक्टिस के साथ आता है। इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर उसको बताऊंगी कि उसको कैसे यूज़ करते हैं और मैनेज करते हैं, चलाते हैं फ्यूचर वीडियोस में। और जब मैं अभी स्टिचिंग का बनाऊंगी व्लॉग वीडियो में, स्टिचिंग भी आपके साथ शेयर करूंगी, तो फिर मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अब वही बात कि जब वीडियो के साथ स्टिचिंग करनी होती है तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, वरना मैं क्विकली अपनी कटिंग करती हूँ एंड स्टिचिंग स्टार्ट कर देती हूँ, और वो भी जल्दी से हो जाता है। अच्छा, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मेरे स्पेक्चुलाज हैं, ये छोटे टाइनी हैं, बहुत अच्छे थे। ये बेकिंग के लिए बेसिकली ना बहुत बेस्ट हैं, तो मुझे ये काफ़ी टाइम से चाहिए थे। और इन स्पेक्चुलाज की मैं आपसे बात करी थी कि जो लास्ट टाइम मैंने जिस मॉल से लिए थे, वहाँ पे ये एक ही पड़ा हुआ था, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने क्विकली इसको ले लिया। तो इसको मैं सेपरेटली अपनी कुकिंग के लिए बेकिंग के लिए यूज़ करूँगी। बाकी जो मेरे स्पेक्चुलाज हैं वो यूज़ हो जाते हैं कुकिंग में भी, खानों में भी, तो वो ज़रा उनके कलर्स भी चेंज हो जाते हैं, हल्दी हम डालते हैं। लेकिन ये दिस टाइम मैं इनको सिर्फ और सिर्फ बेकिंग के लिए यूज़ करूँगी, इसलिए ये मैंने लिए थे। और चूँकि मेरी बेटी को बहुत अच्छी लगती है बेकिंग करना, तो उनको ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और उनके लिए आसानी हो जाती है सेपरेट बेकिंग की चीज़ें यूज़ हों तो। ओके, और जो दूसरी चीज़ें होती हैं ना, उसमें यही होता है कि वो यूज़ हो रही हैं, कभी किस खाने में यूज़ हो रही है, किस में है, और समटाइम्स वो डर्टी भी होती हैं। तो जब बेकिंग करनी होती है तो वो चाहिए होती हैं और डर्टी होती हैं, तो इसलिए दीज आर सो यूज़फुल एंड वर्थ इट। ओके, सारी चीज़ों को अपनी अपनी जगह पर रखने के बाद मैंने सोचा कि इनको भी मैं किचन में रख देती हूँ। अच्छा, जब मैं इनको यूज़ करूँगी उससे पहले मैं इनको वॉश कर लूँगी। अब मैंने बस किचन में ऐसे ही बास्केट के अंदर इनको रख दिया था, और इसके बाद नेक्स्ट डे जो है वो मैंने अपना ड्रेस निकाल कर स्टिचिंग उसकी स्टार्ट तो की थी, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाई। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपके साथ वीडियो में भी थोड़ा सा शेयर कर दूँगी। फिर मैं जब रूम में आई तो अपना मैंने चेंज करने थे कपड़े, तो मैंने सोचा कि वाई नॉट आई शुड शेयर माई नाइट सूट्स विद यू। तो वहाँ से मैंने अपने नाइट सूट्स लिए थे, बहुत ही अच्छे लाइट कलर के, बहुत सॉफ्ट, बहुत मज़े के। और ये वाला नाइट सूट तो आपने देखा है कि स्टार्ट में मैंने पहना हुआ भी था, जिसमें मैंने कॉफ़ी बनाई थी। अच्छा, ये सारी चीज़ें करने के बाद और जब मैं बहुत ज़्यादा थक भी जाती हूँ ना, तो एक चीज़ मैं हमेशा से करती हूँ, जो कि होती है ये स्केचिंग। आपके साथ मैंने सोचा कि शुरू से थोड़े स्केचेस शेयर किए जाएं। थोड़ी सी करके मैं करती हूँ, लेकिन मैं करती हूँ, मुझे इससे बहुत ज़्यादा पीस मिलता है। और जो मोस्ट फेवरेट मेरी है ना, वो ये वाला स्केच है, जो कि बहुत ही अच्छा, बहुत ज़बरदस्त बना था, बहुत प्यारा है माशाल्लाह से। एंड उसके बाद ये वाला है, इट वॉज सो डिफ़िकल्ट, इसने टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लिया था।
अब आजकल जो है वो मैं ये बना रही हूँ। कुछ और आगे भी बने हुए हैं, लेकिन जो बीच में कुछ मिसिंग थे, मैंने सोचा पहले उनको कंप्लीट किया जाए। तो इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में आपके साथ पूरी स्केच बुक की स्केचिंग शेयर ज़रूर करूँगी। आज एक छोटी सी टिप आप सब के लिए कि यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं हो रहा। आपको जो कुछ भी करना और जिस चीज़ से आपको मेंटल पीस मिलता है ना, वो आप ज़रूर किया करें। और चाहे वो गलत है सही है, कोई आपको जज नहीं करेगा। आप अपनी एक डायरी बनाएं, अपनी एक स्केच बुक बनाएं और उसके अंदर बस करें जो भी कुछ करने का आपको दिल चाहता है ना, लिखने का, ड्राइंग करने का, स्केचिंग करने का, पेंटिंग करने का। आई होप आपको आज की वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी ढेर सारी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।